क्रमांक माननीय सदस्य वीरेंद्र नारायण यादव जी। युवा जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के बुनियादी ढांचा निर्माण हेतु 100 करोड़ रुपया आवंटित कर। माननीय सभापति जी, जयप्रकाश बाबू 42 के आंदोलन के बड़े नेता और 74 के आंदोलन के भी बड़े नेता और राष्ट्रीय स्तर पर जिन लोकतांत्रिक मूल्यों की अभी आप चर्चा कर रहे हैं, उनके संस्थापकों में उनका नाम है। उनके नाम पर यह विश्वविद्यालय 92 में खुला और आज उस जब 11 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्तर के जब वहां विद्वान राजनेता अक्सर आते हैं और उस विश्वविद्यालय की दुर्दशा को देखकर सब लोग बिहार के संबंध में और बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर बार बार प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं कि इसके बाद के राज्य में बहुत से विश्वविद्यालयों के बुनियादी ढांचा के लिए आपने पर्याप्त राशि उपलब्ध कराई है और ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इसे पथ निर्माण विभाग को क्यों दिया गया है। यह तो शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ मामला है। और माननीय सभापति जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अभी दोनों सदनों में पूरे विधानमंडल में और बिहार में जितने शीर्ष स्तर के नेता हैं सब जयप्रकाश बाबू के अनुयायी हैं और उनका विश्वविद्यालय, उनके नाम पर चलने वाला विश्वविद्यालय, उनकी जन्मभूमि का विश्वविद्यालय अपनी स्वरूप के लिए कराह रहा है, रो रहा है। माननीय सभापति महोदय, प्रस्तुत संकल्प के संदर्भ में कहना है कि सरकार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक माहौल बनाने के दृष्टिकोण से लगातार प्रयासरत है। आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना के निर्माण कराया जा रहा है और इसके लिए राशि भी उपलब्ध कराई जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय विकास मद में 200 करोड़ रुपये, विश्वविद्यालय कॉर्पस फंड के मद में 100 करोड़ रुपये का उद्यय है उपलब्ध निर्धारित किया गया है। जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु हम शीघ्र इसकी समीक्षा करके और पूरी राशि तो नहीं लेकिन अधिकांश राशि हम जरूर उपलब्ध कराएंगे और इसे वापस लेने की कृपा करें। लेकिन साथ ही साथ मुझे पूरा करने दीजिए, मेरा भी क्षेत्र उधर से ही जुड़ा हुआ है और हमारे क्षेत्र के भी बच्चे सभी वहीं जाते हैं पढ़ने के लिए, तो निश्चित रूप से हम इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे। लेकिन साथ ही साथ माननीय इससे संकल्प से हट करके है, चूंकि उन्होंने ने बात कही, तो वहाँ पर आप माननीय वहाँ के सेनेट के भी मेंबर हैं, लेकिन वहाँ का जो सेशन है और जगहों से बहुत पीछे है। तो जब सेनेट इत्यादि की हमारी वाइस चांसलर साहब से बात हुई थी तो वो भी कृपया इस पर भी ध्यान देने, विश्वविद्यालय के ध्यान आकृष्ट जरूर करेंगे कि सेशन भी वहाँ का टाइम पर हो। बहुत सारे विश्वविद्यालयों का सेशन टाइम पर हो गया है, लेकिन अभी भी वो क्षेत्र पीछा, वहाँ का सेशन पिछड़ा है और निश्चित रूप से सहानुभूति पूर्वक हम समझते हैं कि अगले 1 महीने के अंदर हम राशि आवंटित कर देंगे और जगहों की समीक्षा करके। धन्यवाद। वापस लेने की कृपा करें। अभी अब तो बात हो गई फर्स्ट क्लियर, ये बोलने तो दी, मैं तो सबसे कम बोलता हूं। अभी जितनी भी चर्चाएं हुई और एक बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग शिक्षा मंत्री जी ने किया कि पूर्व की जो स्थिति थी, तापमान में भारी कमी आई है और निश्चित रूप से शिक्षक शिष्टमंडल के साथ 3 और 4 तारीख को बड़े ही मधुर और सौहार्दपूर्ण वातावरण में माननीय शिक्षा मंत्री ने बात किया है। हमारी आशाएं जगी हैं इनके काम करने के ढंग और तरीके से। मैं निश्चित रूप से पुनः माननीय शिक्षा मंत्री ने ठीक कहा है, वे उनका निर्वाचन क्षेत्र भी उसी में आता है और जयप्रकाश विश्वविद्यालय की स्थिति को वो देखे। मैंने 3-4 दशक वहां पढ़ाया है,
वो सर्वोत्तम विश्वविद्यालय था। जितने नए विश्वविद्यालय खुले थे उसमें उसके प्रोफेसर एसएन सुनाम पहले कुलपति थे, उसका सत्र ठीक था, उसकी माली हालत ठीक थी। पटना विश्वविद्यालय में वेतन नहीं मिलता था परंतु वहां मिलता था। ये कुलपतियों की गड़बड़ी के कारण सारी परिस्थितियां उत्पन्न हुई है। आज वहां बालू का सारा ट्रक लगा रहता है। रामाशीष सिंह आदरणीय माननीय सदस्य गुप्ता जी बैठे हुए हैं, इन्हीं से जुड़े हुए हैं। बनारस के रामाशीष सिंह आए थे, आरएसएस से जुड़े हुए बड़े व्यक्ति हैं, 74 के आंदोलन के भी बड़े नेता हैं। उन्होंने बड़े कड़े शब्दों में कहा था कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय की इस दुर्दशा को देखकर मैं बड़ा दुखित हूं। और इम्तियाज अहमद जो समाज शास्त्र के बड़े विद्वान हैं, उन्होंने भी टिप्पणी की थी, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के इंटरनेशनल फेम के विद्वान हैं। वो दर्द और पीड़ा पर मैं ये निवेदन सभापति जी कर रहा हूं, इस पर विचार किया जाए निश्चित रूप से। वापस लेता हूं।